ऐसा कैसे दे दिया सालों ने इनने? अरे बहुत फर्जीवाड़ा काम करा साहब। 1983 से नाम बदल बदल कर बहुत लूटा इन्होंने। शुरू में पीजीएफ लाए, फिर हाँ। पल्स ग्रीन फॉरेस्ट थी, फिर पीजीएफ बनी, फिर पीएसीएल बनी, और फिर हाँ। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड से बनी, फिर नवकेतन सोसाइटी। जीरो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी। अरे हाँ, गुना से बोल रहा था यार मैं। हाँ बोलिए सर। ये पीसीएल ग्रुप पे आपका एक ऑडियो सुना था मैंने अभी। जी सर। कहाँ के, सहारनपुर के हो आप? हाँ सहारनपुर से। सहारनपुर का तो मैं भी हूँ यार। ये अरे गुप्ता जी वाला चक्कर। हाँ 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 बोलिए सर। अरे हमारा भी है यार, उसमें 45,000 रुपए का। अच्छा। हाँ। तो अब वो तो आप का गुना रहते हो अभी वर्तमान में? मैं गुना में हूँ। हाँ। मैं भी सहारनपुर में ही मकान है मेरा। रेशम केंद्र में था मैं, रेशम विभाग में। जी 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 सर बोलिए। हाँ, तो अब वो मैं पूछता हूँ यार, क्या हो रहा है इनका? वो कुछ नहीं रहा सर। सारा का सारा पैसा क्या है कि देशद्रोही गतिविधि में दिया गया है, इसलिए निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कैसे दे दिया सालों ने इनने? अरे बहुत फर्जीवाड़ा काम करा साहब। 1983 से नाम बदल बदल कर बहुत लूटा इन्होंने। शुरू में पीजीएफ लाए, फिर पल्स ग्रीन फॉरेस्ट थी, फिर पीजीएफ बनी, फिर पीएसीएल बनी, और फिर पीएसीएल इंडिया लिमिटेड से बनी, फिर नवकेतन सोसाइटी, लोटस, जाने क्या क्या नाम बदल बदल कर बहुत लूटा है। और देश के मतलब गरीब लोगों को बहुत लूटा है सर इन्होंने। हाँ वही तो मैं कह रहा था। हमारे तो वो गुप्ता, हमारे तो घर बच्चों ने करवा दिया था जी 6 साल का, 440 रुपए महीने का। मेरा 45,000 बैठता है यार। हाँ 46,200 रुपए बैठता है वो आपका। हाँ तो वही, हम तो एक जगह ही रहते थे, पंडितवाड़ी में यार। जी जी जी। आप तो कहाँ रहते हो? हम यही सहारनपुर के पास करजू गांव है ना सर। करजू है। हाँ करजू नर्सरी है वहाँ, यहाँ पे रहता हूँ मैं। तो ये आपका गुप्ता जी थे? गुप्ता जी हमारे सीनियर हैं। सीनियर हैं जी। तो गुप्ता जी को तो अपने घरों पर में छोड़ रहे यार। हम तो पुलिस में भी रिपोर्ट करने वाला था मैं तो उनकी। नहीं तो अब वही करना पड़ेगा सर। कारण क्या है कि अबे जानकारी हमें यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिल रही है। एक द जीरो चैनल है यूट्यूब वाला। हाँ हाँ। उसने इस कंपनी का सही नाम बताया, पाकल चमन लाहौर लिमिटेड। अच्छा। और इसका कोई पाकिस्तान का गोपाल सिंह चावला है, वो संचालन करता है इस कंपनी का। हाँ तो फिर ये तो बहुत बड़ा वो है। तो ये लोग भी नहीं पता रहा होगा, तो ऐसे ही इनको ठगा होगा। हाँ तो अब भाई अपन तो किसी को नहीं जानते, अपन दिनेश गुप्ता को जानते हैं। सही बात है भाई, हमें क्या मालूम तुमने पैसा ले जाके किसको दिया, क्या करा, क्या कंपनी कर रही थी। भाई रियल एस्टेट के नाम पर आपने पैसा लिया तो जमीन होना चाहिए ना सारी पीएसीएल के नाम से। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ये कहाँ का साला नाटक किया इन लोगों ने। अरे जमीनें भी फर्जी रजिस्ट्रियां बता के लोगों को ठगा है सर इन्होंने। और क्या है अच्छा। हाँ, 100 बात की एक बात है, जिसको अपन ने पैसा दिया था उसी के सिर आना पड़ेगा वो अपने को। हाँ तो वो बेचे साला अपना मकान कुछ भी करे तो पैसा दे लोगों का। वही सही, नहीं था भाई आगे कार्रवाई कर भाई। तो तूने जहाँ जमा किया तेरे सीनियर को पकड़। हाँ नहीं तो इसकी FIR करा दी है। ऐसा कैसा है इसने ठगा, तब देखो सब हो जाएगा खड़ा। हाँ तो वो क्या है कि सारे जो सहारनपुर की टीम के जितने भी बंदे हैं वो सारे इकट्ठे होके इनके घर को घेरना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल घेरना पड़ेगा। आप तो मेरे को बता देना, मेरा नंबर सेव कर लेना। ठीक है सर, बिल्कुल हम बता देंगे। राधेश्याम नाम है? राधेश्याम नाम है क्या? हाँ मेरा राधेश्याम विश्वकर्मा नाम है मेरा। हाँ राधेश्याम मेरा भी नाम है। जी जी सर, है ना? बिल्कुल। तो मेरा मकान वही है, गणेश विहार कॉलोनी में। अच्छा। हाँ मैं तो यहाँ नौकरी करता था, तब अभी रिटायर हो गया हूँ। जाता आता रहता हूँ। अच्छा। तो आप रहने वाले कहाँ, इधर के ही हो क्या?
अरे मेरा मकान ले लिया था मैंने वहाँ पर यार। नहीं तो रहने वाले कहाँ के, गुना के हो? गुना जिले का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मकान वही है, ले लिया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कारजू इधर है ना, ये बड़ौदा रोड पे, बड़ौदा रोड पे। हाँ हाँ, बड़ौदा आगर रोड है ना। सही। हाँ आगर रोड है, वो आगर रोड पे आगर रोड पे हमारा रेशम केंद्र है ना यार। हाँ, रेशम केंद्र है ना सर उधर भी। हाँ, जयनगर में ही था मैं। जयनगर गोपालपुरा में था मैं। क्या नाम से, तो मैं 7-8 साल से इधर आ गया गुना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो मेरी पक्के 6-7 साल हो गया उसको, वो पैसा दुगना हो गया साला मेरा तो। दुगना हो गया ना सर। अब ये क्या है, अब मैं बताऊँ आपको, शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं। कारण क्या है कि जब 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया था, निवेशकों का ब्याज सहित पैसा देने के लिए एक लोढ़ा कमेटी गठित कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कि जितनी भी पीएसएल की संपत्तियां बेचकर 6 माह में भुगतान किया जाए। लेकिन अब मैं बताऊं आपको कि इनकी सारी मिली भगत से काम हुआ। जब 11 अगस्त 2014 को कंपनी ने खुद अपनी संपत्ति 11,706 करोड़ 96 लाख की बताई थी इन्होंने, और निवेशकों का भुगतान करना था 5 करोड़ 15 लाख 1,036 निवेशकों का 57,000 करोड़ करीब। तो उसी समय शासन प्रशासन को देखना था कि भाई 11,000 करोड़ की संपत्ति में से 57,000 करोड़ रुपए कैसे दे पाएंगे। तो ये सरकार भी मिली भगत है, सरकार की भी, भाई निवेशकों को भुगतान ही नहीं हो पाएगा। एजेंट सब मिले हुए होंगे वो तो। हाँ, बड़े बिल्कुल वही चक्कर है। ये इनको ही पकड़ा जाए जब जाकर काम चलेगा। नहीं तो वो तो अपन जानते किसी को नहीं, अपन तो दिनेश गुप्ता को जानते हैं। हाँ, मैंने तो क्या नाम से, मेरी पॉलिसी भी उसी को दे के रखी है जी। मैंने तो ये बोला यार तू तो मेरे को मूल पैसा दे दे, मैंने जितने जमा किए उतने ही पैसा देते, मुझे नहीं ब्याज चाहिए साले को। हाँ। यहाँ तक कैसे बोल दिया मैंने तो उसको जी। तो गुंजाइश तो लग नहीं रही मिलने की। नहीं, गुंजाइश तो उधर से तो मिलना मुश्किल है सर। कारण क्या है कि पैसा क्या है कि वो सही जगह लगा नहीं है, वो गलत जगह चला गया है। इसलिए क्या है कि जो भी मिले भगत है, 5,000 इसके अर्ध मालिक थे, उन्होंने क्या करा कि जो जमीनें थी कंपनी के नाम से नहीं खरीदते हुए इन्होंने खुद अपने नाम से जमीनें खरीद ली। अब वो क्या अपनी अपनी जमीन बना के बैठ गए। अच्छा। तो भुगतान होगा कहाँ से? नहीं तो जनता का पैसा है तो बड़ा बवंडर हो जाएगा। जनता का पैसा लेकर के इनने बना लिया ना। अब वो गुमराह कर रहे हैं कि सेबी लोढ़ा कमेटी दे रही है भुगतान सरकार, गवर्नमेंट, पर वो कैसा दे रही है, जिसके 4,000 जमा उसके 2,000 डाल रही है। मतलब एजेंट और निवेशक में लड़ाई ना हो, इसलिए क्या उन्होंने चाल ऐसी चली है बहुत खतरनाक। धीरे धीरे भैया इनका आया। अब मेरा सर 800 निवेशक है, मेरे 800 निवेशक हैं, और उसमें से अभी 10,000 से नीचे वाला पेमेंट करा है, उसमें से 300 ग्राहक है मेरे। उसमें से मात्र 10-12 लोगों के आए हैं, वो भी मूल में से काट के दिया है सेबी ने। अब अपन सेबी से कोई लड़ाई नहीं कर सकते। अपन तो जिसको पैसा देते थे उसी से बोलेंगे भैया तेरे कहने पे हमने दिया था, और रियल एस्टेट की नंबर 1 कंपनी थी ये, जमीन खरीदने से हमारा पैसा लिया था, तो भाई या तो हमारे पैसे से खरीदी हुई जमीन बता, या फिर हमारा ब्याज से भुगतान कर तू। सही। तो वो सर इसी बहाने मिलेगा। और अभी तक जिन निवेशकों ने और ग्राहकों ने और एजेंटों ने जिस सीनियर को दबोचा, उनका पैसा भी ब्याज से मिल चुका है। अच्छा। तो अपन बता दो कब करना है ये करना है। अब जब बहुत ही जल्दी करेंगे, क्योंकि क्या है कि जब अपन ने भाई कंपनी जब लाखों, अभी मैं बताऊं आप, एक 2011 में एक ग्वालियर कांड हुआ था। उसमें ज्योति नारायण इसका सीईओ था, उसने खुद टीवी चैनल पर बताया था कि सभी निवेशकों का पैसा सुरक्षित है, और हमारे पास में 75,000 करोड़ की लैंड बैंक है। अच्छा। तो अब हम पूछिए, अपने सीनियर से पूछेंगे भाई जब 2011 में 75,000 करोड़ की लैंड बैंक थी, तो अब वो 2014 में घटकर 11,000 करोड़ की क्यों हो गई? बाकी का 64,000 करोड़ कहाँ चला गया? सही है। और सर इसमें एक मुद्दा और चल रहा है। इसके बाद में इन्होंने क्या करा था कि 2010 में 500 टॉप लीडरों ने कंपनी से लोन लेके 19,134 करोड़ का लोन आपस में लेके बांट रखा है सीनियरों ने। और तुम्हारे हाँ,
लिस्टें निकली थी, इतने जमीनें मैंने भी खरीद रखी है। जमीनें है ना बहुत सारी, पर वो क्या है कि जैसे मैंने मेरे नाम से कर ली तो वो मेरी हो गई। हाँ, आपने आपके नाम से कर ली तो वो आपकी हो गई, क्योंकि भाई सरकार जो पीएसएल के नाम से नाम मात्र की जमीन है 6,000 जमीनें मात्र पीएसएल के नाम से, कंपनी के नाम से, और बाकी तो सब। गुप्ता क्या सीनियर एजेंट है? हाँ, ये सीनियर है ना हमारे इधर सारंगपुर टीम का। तो आप लोगों ने पैसा लगा रखा कि आपने लोगों से ले लेके इनको दिया होगा? हाँ, हम एजेंट थे ना, ये हम जूनियर है दिनेश गुप्ता के। अच्छा। तो ये क्या है कि ये यहाँ जब भी मीटिंगें होती थी तो इनके कहने पर ही हम सारा काम करते थे। हाँ। ये कहते थे कि आज सहारनपुर में तो अरे बहुत फर्जी काम चला, और भी तो वो जसोदिया उनने कर रखा था। बहुत सारी फर्जी कंपनियां थी यहाँ तो, BNP, HBN, जसोदिया। वो मेरा मकान है बगल में, वो कोने पे। हाँ। पीछे वो होटल के पीछे बिका उसका। हाँ। ये सब फर्जी लगते लोग, सब फर्जी था सर। ये तो अब क्या है, बिल्कुल आपको हम सूचना देंगे, क्योंकि अभी तो हम क्या है एजेंट तैयार होके इनसे पूछेंगे सवाल जवाब। और अभी ये मेरे नंबर कर लेना नोट, आप रेशम केंद्र के नाम से कर लेना। ठीक है। हाँ, और मैं पूछ रहा, मतलब ये बोल रहा था कि अभी एक मुद्दा और चल रहा है, हमें खुलासा मालूम पड़ा है। जब कंपनी पर बैन लगा था ना, उसके 1.5 दिन पहले ही कंपनी में एक मेगा वीकली स्कीम निकाली थी इन्होंने। हाँ। तो उसमें सारे देश की 400 ब्रांचों से 15,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। अच्छा। वो पैसा अभी तक कहीं ना तो किसी बैंक में जमा किया है, ना उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी इन्होंने। अरे वो सब बंदर बांट कर ली होगी सालों में। बंदर बांट कर ली या तो, और वो जीरो चैनल एक यूट्यूब वाला है, वो बता रहा है कि ये सारा का सारा पैसा पाकिस्तान गया है। गोपाल। हाँ, तो अब वो क्या अपन तो भाई ये लोग देशद्रोही है साले। फिर तो देशद्रोही के इसमें अपन दिनेश गुप्ता को लपेटेंगे भैया, या तो हमारा ब्याज से पैसा दिला, नहीं तो हम तो थाने में FIR कराएंगे तेरी। बिल्कुल करना ही चाहिए इसकी FIR। मैंने तो धौंस दी थी दादा इसको बहुत ज्यादा। मैंने कहा तुमको घसीट दूंगा फालतू में, तो इसको जब तक धौंस नहीं देंगे जब तक ये नहीं करेगा। ये तो वही है ना, मकान बना के बैठ गए, लंबा चौड़ा मकान बनाया, बिल्डिंग बना ली, अभी 4 व्हीलर गाड़ी भी लिया है वो। हाँ, कोई ताकत थोड़ी है मास्टरों की, इतनी ताकत हुई गाड़ियां ले ये कर ले। वो सब जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। तनख्वाह भी नहीं, इनकी तनख्वाह नहीं मिलती इतनी ज्यादा, क्या नाम से मैं बता दूं आपको। जी। अरे दादा बोला घर आता था, घर बैठ करके बड़ा चाय भी पिलाया हमें इज्जत से, और पैसा लेके जाता था। तो मेरे को लगे साला यार लालच हमारा, पैसा हमारा बढ़ेगा, ये बार लेने घर में आता है बराबर से। तो वही तो लालच दे के तो फंसाया सर, गलत जगह पैसा इन्होंने। हाँ, अरे हम तो एक जगह रहते थे वही पंडित वाड़ी में, तो हमारे मकान पड़ोस में था एक। जी। उसका पैसा मिल गया। तो बोले यार हमने इतना दिया था, इतनी किस्त दी थी, हमारा दोगुना मिल गया हमको। तो मैंने तो मना किया है, घर वालों ने करवा दिया बच्चे का। तो वही है ना सर, मैं भी 2002 से जुड़ा था, एक 2 बार लोगों के मिल गए, तो उस पर पूरा विश्वास हो गया। और आज कम से कम मेरा और मेरी टीम, मतलब पूरा जो मेरे 800 निवेशक है, कम से कम 1,10,00,000 रुपए मूल। हाँ, तो बहुत बेकार है दादा ये तो काम तो। हाँ, अरे बहुत बेकार है सर। फिर बगैर करो तो आप तो मेरे को बता देना। बिल्कुल, अभी आ जाऊंगा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, आपका मैं नाम सेव कर लूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल। में उसने जोड़ा, गुप्ता ने जोड़ा मेरे को ग्रुप में। जी। हाँ, ये ग्रुप में पढ़ता रहता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी आती थी उसमें। तो मैंने आपका ऑडियो सुना, मैंने कहा यार ये सहारनपुर के ही है। जी। नहीं तो सर, अब देखो अपन ने पैसा दिया है, कोई मतलब रियल एस्टेट कंपनी में दिया था हमने पैसा भैया, या तो हमारे जमीन का जो है रियल एस्टेट के नाम से जो जमीन है वो बताओ, उसका ब्यौरा दो, या फिर हमारा ब्याज सहित पैसा दो, नहीं तो हम तो क्या है तुम्हारे ये देशद्रोह के इसमें FIR करेंगे, क्योंकि तुमने तो अभी लेगा ये, मैं बता दूं आपको, हम तो 2 बार घर भी रखे हैं उसके, तो जी है ना जी। हाँ, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, जो भी अब मतलब होगा ना, तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे दूंगा, है ना सर।
हाँ बिल्कुल और आप दे तो देना, बेफिक्र रहो, पैसा तो इनके बाप को भी देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास सही है। नंगी भूखी नहीं थी, कंपनी के पास में अथा संपत्तियां, ये खुद कहते थे कि हाँ, 2 लाख एकड़ जमीन है पूरा हिंदुस्तान में अपनी कंपनी के पास में, तो फिर जमीनें हैं तो हाँ, फिर उसे बेच के क्यों नहीं मिल रहा पैसा? ठीक है, आप तो इस पर प्रेशर कर दो गुप्ता पे, बिल्कुल सब बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, ठीक। ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम।